नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस अपने वीडियो के अंतर्गत है रीट मेंस एग्जाम जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है, प्राइमरी की जारी हुई है। इसके अंतर्गत ऐसे जो क्वेश्चन जो डाउटफुल है, जिनके ऊपर आपत्ति दर्ज करवानी है, तो ऐसे जो प्रश्न जो क्लियर नहीं थे, तो इस वीडियो के अंतर्गत है हम उन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, प्लस उनके अंतर्गत कौन कौन से सोर्स है जिनके माध्यम से ये प्रश्न डिलीट हो सकते हैं या जिसके अंतर्गत इनका आंसर चेंज हो सकता है, तो हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्टूडेंट काफी जो खपा भी होंगे जिनके आंसर है इसके अंतर्गत सही हो बैठ रही है और डिलीट करवाने को लेकर के है, लेकिन जहां तक हम जायज बात कहते हैं वही बात हम करेंगे। जैसे कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, तो इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम वो बातें करेंगे, प्लस ये जो प्रूफ है, इस प्रूफ को अपने जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगीड़, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ इसके डाउनलोड कर लेना और इसका आपत्ति दर्ज करवाने का जो लिंक है वहां भी इनको आपको इनपुट कर देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो ये क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी, प्रश्न की प्रॉब्लम यहीं से आ रही है, क्योंकि हम देखेंगे इंग्लिश के अंतर्गत भी 18वीं शताब्दी है, हिंदी के अंतर्गत भी 18वीं शताब्दी है। मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर बप्पा रावल है। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें 18वीं शताब्दी दे रखा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत किसने बनाया, जबकि बप्पा रावल की बात करते हैं 8वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका टाइम पीरियड आता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के ऊपर रिट लग सकती है, और जिसका जो प्रमाण आपको दिया जा रहा है तो ये प्रमाण आ जाएगा। इसका प्रमाण देखेंगे गुहिल, इसमें देखोगे प्रमाण के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, कक्षा 10 की जो बुक है, उसके अंतर्गत दे रखा है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो बुक है उसके पेज नंबर के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बप्पा रावल 734-753 जो टाइम पीरियड था, उसने यहाँ पर है एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण कराया था। बप्पा रावल ने दे रखा है, इसने यहाँ पे एकलिंगनाथ जी का, लकुली जी का मंदिर बनाया था, बप्पा रावल ने बनाया था। 734-753 टाइम पीरियड था। 18वीं शताब्दी इसका प्रश्न तर्क संगत नहीं है, तो यहाँ पे इसको आपको डिलीट मिल जाएगा, प्रश्न कर सकते हैं। जितने बच्चे इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराएंगे उतने को ही इसमें बेनिफिट मिलने की चांसेस रहती है। अब दूसरी बात इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट है, इसके अलावा जो प्रमाण है वो हम देखेंगे। हुकुमचंद जैन की जो बुक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा विरासत है, उसके अंतर्गत भी दे रखा है कि 734 ईस्वी के आसपास यहाँ का टाइम पीरियड है, और यहीं पे ही बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था। कहां पे बनाया था? नागदा के अंतर्गत बनाया था। तो इसके प्रमाण आप लगा सकते हो। तो दो प्रमाण प्रूफ इसके ही आ जाएंगे है। और इसके पश्चात है अगला जो प्रश्न आ रहा है वो ये प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जहां पर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ऑप्शन के अंतर्गत इन्होंने उत्तर माना झुंझुनू को है, तो यहाँ पे झुंझुनू भी है, और इसके अलावा जोधपुर का पूर्वी भाग भी है। कोपेन का जो क्षेत्र आता है BSHW, इसके अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर का पूर्वी भाग भी है, प्लस इसके अंतर्गत झुंझुनू भी है। कई स्टूडेंट यूं कहते भी है कि झुंझुनू पूरा आता है, जोधपुर पूरा नहीं आता, लेकिन ये बात लिखी नहीं है। अगर ये बात प्रश्न में लिखी होती कि किस जिले का पूर्णतया भाग स्टेपी में आता है तो झुंझुनू मान सकते थे, लेकिन इस बात का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है कि कौन सा जिला में स्टेपी क्लाइमेट है। तो इस आधार पे दोनों इसके उत्तर माने जाते हैं, तो ये प्रश्न डिलीट के लायक है। और इसके प्रूफ है वो ये मिलेंगे आपको। प्रूफ के अंतर्गत देखेंगे राजस्थान का जो भूगोल है, एचएम सक्सेना की जो बुक है उसके अंतर्गत आप देखोगे इसमें भी दे रखा है। एचएम सक्सेना की बुक के अंतर्गत दे रखा है, आप देखोगे अर्ध शुष्क स्टेपी क्लाइमेट के अंतर्गत है, जोधपुर का पूर्वी भाग और झुंझुनू भी शामिल है। ये भी प्रूफ है। इसके अलावा राजस्थान का जो भूगोल है, ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, पंचशील प्रकाशन जयपुर से होती है, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर एच.एस. शर्मा की जो बुक है भाई, इसमें भी दे रखा है BSHW के अंतर्गत जोधपुर दे रखा है, झुंझुनू दे रखा है। दोनों प्रूफ आप यहां पे लगा सकते हो। ये प्रश्न डिलीट के लायक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, तो दोनों के प्रूफ की जो व्याख्या है मैंने यहाँ पे लिख दी है, टेलीग्राम में डाली हुई है, इसको आप सेव कर लेना। अगला देखेंगे कि 2022 में मानवीय सूचकांक विकास HDI 2022 में मानवीय विकास सूचकांक में
प्रथम कोटि या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था, तो इसके अंतर्गत इन्होंने माना है केरल को। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी केरल ही है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ डाला है कि एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत भी है, यहाँ पे केरल का पहला स्थान दे रखा है। लेकिन अब कई बच्चे जिनका प्रश्न गलत हुआ है तो उनको मैं बता दूं कि उसके अंतर्गत है एचडीआई की 2022 की जो रिपोर्ट है, मानवीय विकास सूचकांक की 2022 की जो रिपोर्ट है, जो हमने टेलीग्राम पे डाल दी है जीके विद राकेश जांगिड़ पे, और उसके अंतर्गत पहला स्थान गोवा का दे रखा है। तो आप पे डिपेंड करता है जितनी आप उस प्रश्न के लिए जितनी रिट दायर करोगे उसी आधार के ऊपर है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है वो डिसीजन लेगी है। तो एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत तो यहाँ पे केरल है, लेकिन एचडीआई जो रिपोर्ट 2022 की है मानवीय विकास सूचकांक की, उसमें पहला स्थान गोवा का दे रखा है। तो गोवा के लिए जो आप प्रति दर्ज कराएंगे तो वहां पे गोवा का मेंशन कर देना, दोनों पक्ष यहाँ पे खुश हो जाएंगे। जिनको केरला का है तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत ये है, लेकिन लॉस इनको ये है एनसीईआरटी वालों को, क्योंकि ये बुक पुरानी है और वो 2022 का पूछ रहा है, तो बेनिफिट ये प्रश्न है गोवा वालों के पक्ष में जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ये सारे एनसीईआरटी वाले ही हैं, सारे एनसीईआरटी वाले ही हैं। और एक प्रश्न और आ गया, देखो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र कितने दिन में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है भाई? तो इसका राइट आंसर है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 27.5 माना गया है। जबकि एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 की भूगोल की, उसके चैप्टर नंबर 1 में सीधा सीधा दे रखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है, इसलिए आप इसकी रिट दायर कर सकते हो। तो ये प्रश्न थे महत्वपूर्ण जीके वाले, जो है अपने कह सकते हैं आपत्ति के लायक हैं। तो जितनी आपत्ति इसके ऊपर दर्ज होगी जिस क्वेश्चन के लिए, उसी क्वेश्चन के ऊपर मंथन करेगा अधीनस्थ बोर्ड की कमेटी और उसका डिसीजन है फाइनल की के अंतर्गत आपको मिल जाएगा है। तो यही थे मेन, ठीक है। और इसकी पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जरूर डाउनलोड करना। थैंक यू।